मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज़ एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हमें आंट्रू को दिखाया जाता है जो कि ताओयान काउंटी के गेट से बाहर क्रॉस हो जाती है। इसके बाद वो सीधा चली जाती है ताओयान विलेज में। वहाँ सुमो और जानलान की बात की जाए तो उन्होंने कांगलू की आर्मी को दौड़ा दौड़ा के इतना ज़्यादा थका दिया था कि लास्ट में उन पर एक छोटे से स्पेल से उन्हें बेहोश कर देते हैं। वहाँ ताओयान का विलेज में आंट्रू काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रही थी क्योंकि सुमो अभी तक वापस नहीं आया था। इतने में सुमो और जानलान भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद सुमो ताओयान विलेज के चारों ओर एक बैरियर सेट कर देता। दरअसल ताओयान विलेज एक ऐसा विलेज है जो कि शॉनशान का एक सीक्रेट ठिकाना है, जहाँ पर जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं था। इसके बाद जो सुमो होता है वो सभी को अलग अलग रूम में रेस्ट करने के लिए कह देता है। इसके बाद हमें आंट्रू और सुमो का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे। आंट्रू उसे जो ताओयान विलेज की सारी सिचुएशन समझा देती है। इसके बाद वो आपस में ड्रैगन गॉड की पावर को अनसील करने की बात कहते हैं, क्योंकि जो सुमो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। बेशक वो काफ़ी पावरफुल हो चुका था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो कांगलू की आर्मी से अकेला भिड़ सके। इसलिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी यही देता है कि वो पहले ड्रैगन गॉड की पावर को अनसील करेगा, जिसकी पावर की मदद से वो कांगलू के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता था। और वो ये भी बताता है कि उनका जो कॉमन एनिमी है वो कांगलू है, ना कि कांगसांग है। कांगसांग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वही सब भोग रहा है जो 100 साल पहले शॉनशान के लोग भोग रहे थे। इसलिए हमें पहले कांगलू की आर्मी को डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इसके बाद हमें बाइंग और जानलान का सीन दिखाया जाता है। बाइंग काफ़ी ज़्यादा वरीड थी क्योंकि उनकी वजह से सुमो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा था। अब जानलान सारी की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि अपने लोगों की हिफाजत कर सकूँ, लेकिन मैं जल्दी ही इस काबिल बन जाऊँगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर त्यांग का फ्यूनरल होता है। त्यांग को वो विदा करते हैं। जो शीजिंग होता है उसे त्यांग के साथ बिताए हर लम्हे की याद आने लगती है। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद सुमो शीजिंग के पास जाता है। शीजिंग अब सुमो को से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत बिहेव करा था। वो सुमो के सामने एक प्रपोजल रखता है कि वो शॉनशान के लोगों की हेल्प करेगा ताकि वो बीलियो सी में दोबारा वापस जा सकें। उसने त्यांग से प्रॉमिस करा था। साथ ही शीजिंग उसे ये भी बताता है कि इतने सालों में मैं त्यांग के साथ रहा, मैं भूल ही चुका था कि मैं कांगसांग से हूँ या शॉनशान से, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि त्यांग कभी भी शॉनशान को नहीं भूली थी। इसलिए वो अब उसके साथ कोऑपरेट करने का प्रॉमिस करता है। सुमो भी कहता है कि मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र दोस्त कोई होगा तो वो आप ही होंगे। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाइंग उनके पास आती है। बाइंग सुमो से पूछने की कोशिश करती है कि वो आखिर कौन सा स्पेल यूज़ करता है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है और खुद पर उसका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन सुमो उसे कुछ नहीं बताता है। उल्टा वो ये पूछ लेता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो, लेकिन बाइंग कुछ नहीं कहती। तो सुमो कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, और वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ के जो शॉनशान के मिलिट्री कमांडेंट होते हैं हान और नैनलियान वहाँ पे आ जाते हैं। उनको देखते ही जो नाशांग होती है उनके पास आ जाती है। अब नाशांग कहती है कि तुम इस सीक्रेट जगह में कैसे एंटर करी, बैरियर की वजह से यहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता। लेकिन नाशांग कहती है कि वो सुमो के साथ आई है। इतने में जानलान भी वहाँ पर आ जाता है। जानलान को देखते ही जो शॉनशान के सैनिक होते हैं उस पर तलवार तान देते हैं, लेकिन सुमो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो पीछे हट जाए। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे कमांडेंट और सुमो आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। वो जो सुमो है उसे कहते हैं कि वो हमारी मिलिट्री को लीड करे क्योंकि वो वापस आ चुका है। लेकिन सुमो कहता है कि अभी हम इतने कैपेबल नहीं है कि कांगलू की आर्मी के अगेंस्ट जा सकें। बाकी सभी तो मान जाते हैं लेकिन नानलियान नहीं मानती है। वो सुमो से उनकी आर्मी को लीड करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सुमो मना कर देता है और कहता है कि वो किसी की जान को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता। वहाँ नाशांग का सीन दिखाया जाता है जो कि यिनची के पास जाती है। वो क्या उसके साथियों के आने की खबर देती है और साथ ये बताती है कि यिनची उन सभी से अलग है। वो उसके साथ काफ़ी सिक्योर फील करती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। सुमो ताओयान काउंटी के गवर्नर के बारे में पूछता है, लेकिन आंट्रू उसे बताती है कि आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कांगलू के ऑफिशियल है तो उन्हें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। सुमो की ये बात सुनते ही जो नानलियान होती है वो एक पिल्स उनके सामने रखती है। वो कहती हैं कि इस तरह से हम उनका माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। सुमो कहता है ये तो कांगलू की डर्टी स्किल्स हैं, तुम्हारे पास ये कैसे आई, और आइंदा से तुम इस तरह की कोई भी ट्रिक्स का यूज़ नहीं करोगी। नानलियान कहती है कि लेकिन कांगलू की आर्मी तो इसका यूज़ करती है।
लेकिन सुमो उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, इसलिए वो उसे मना कर देता है। अब हमें शीजिंग और जानलान का सीन दिखाया जाता है। शीजिन एक बोतल में कुछ ड्रिंक कर रहा था, जिसे देखकर जानलान के पास आता और उसे ड्रिंक करने के लिए वाइन मांगता है, लेकिन शीजिंग उसे बताता है कि वो ड्रिंक नहीं करता क्योंकि उसने त्यांग से प्रॉमिस करा था। दरअसल शीजिंग ने फ्रूट जूस को उस बोतल में भर रखा था और शीजिंग एक स्वॉर्ड मास्टर था, इसलिए वो अपने प्रॉमिस का पक्का था। उसने त्यांग से प्रॉमिस करा था कि वो आगे से कभी ड्रिंक नहीं करेगा और वो नहीं करता है। इसके बाद वो जानलान से माफ़ी मांगता और साथ ही कांगसांग के लिए दोबारा काम करने के लिए भी मान जाता है। वो कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जानलान को प्रोटेक्ट करे और कांगसांग की हिफाजत कर सके, लेकिन वो अपनी रिक्वेस्ट उसके सामने रखता है कि वो कांगसांग के अलावा शुआनशान की भी हेल्प करना चाहता है ताकि वो BLUCA में वापस चले जाए। अब जानलान भी उसकी बात को मान लेता है। अब हमें कांगलू के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। युआन अपने मिशन फेल हुआ था, इसलिए उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है और शाओ पर बेइंतहा जुल्म ढाए जाते हैं ताकि उसके मुंह से ये निकलवाया जा सके कि वो एक गद्दार है, लेकिन शाओ नहीं मानती है। वो शाओ से कहते हैं कि वो एक मोहरा है, हमारे जो चीफ हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो, तुम्हारी लाइफ एक मोहरे की तरह है, जब तक हमारे काम आएंगी तब तक यूज़फुल है, अदरवाइज वेस्ट है। लेकिन शाओ नहीं मानती है। वापस हमें ताओयुआन विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ननलियान सुमो के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आगे से इस तरह के किसी भी स्पेल का यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन वो बाइंग के बारे में इशारा करते हुए कुछ उससे सवाल पूछती है, लेकिन सुमो उसका जवाब नहीं देता। इसके बाद सुमो को दिखाया जाता है जो कि बाइंग के रूम के बाहर आ जाता है। जैसे वो रूम खटखटाने वाला होता है, बाइंग दरवाज़ा खोल लेती है। अब हमें जानलान और शीजिंग का सीन दिखाया जाता है। नाशंग उनके पास आती है और उन्हें कुछ फ्रूट्स देती है खाने के लिए जो आंट रू ने उन्हें दिए थे। वो दोनों बात कर रहे थे जानलान की जो पावर सील थी उनको ब्रेक करने के बारे में, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर थी। एक जूही माउंटेन में थी, दूसरी घोस्ट एबेस में और तीसरी मिरर टावर में। घोस्ट एबेस में जल मानवों के अलावा कोई जा नहीं सकता था और मिरर टावर में जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की था, तो वो एक ही जगह जा सकते थे, वो था जूही माउंटेन, और वहाँ जाने का वो डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमें वापस बाइंग और सुमो का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। बाइंग कहीं बाहर जाने की बात कहती है, लेकिन सुमो कहता है कि तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकती, तुम कमज़ोर हो और बाहर सूरज की रोशनी काफ़ी तेज़ है जो तुम्हारे लिए काफ़ी खतरनाक है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 12 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।